बढ़ेंगे आगे। गोल्ड की बात की, एक ऐसी कंपनी जो गोल्ड के लिए जानी तो जाती है लेकिन उसके सेगमेंट्स और भी हैं और अभी हाल ही में नंबर्स रिपोर्ट हुए। हम बात कर रहे हैं टाइटन के लिए, टाइटन की, और हमारे साथ टाइटन के सीएफओ मिस्टर अशोक सौंथलिया हमारे साथ बने हुए हैं। डिफरेंट कैटेगरीज की अगर इनके सेगमेंट वाइज रिजल्ट बात करें तो वॉचेस सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ दिखी है, ज्वेलरी सेगमेंट में भी कंपेरेटिवली बेटर ग्रोथ दिखी है, और आई केयर और वॉचेस यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ ग्रोथ देखने को मिली है। और मैनेजमेंट ने कॉमेंट्री भी अपनी Q3 को लेकर बता दी है। मिस्टर सौंथलिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से कमेंट्स भी आए थे इनफैक्ट कि कहीं ना कहीं Q2 अच्छा रहा और Q3 भी अच्छा स्टार्ट हुआ है क्योंकि ये फेस्टिव क्वार्टर भी होता है, तो आप हमें थोड़ी सी और डिटेल बताएं कि अब क्योंकि Q3 की आपके पास अभी से एंटिसिपेशन और उसकी शुरुआती फेस्टिव डिमांड, फेस्टिव कंजम्पशन, वो सारी पिकअप होनी शुरू हो गई और आपसे बेहतर हमें कौन बता पाएगा। तो अभी फिलहाल डिमांड ट्रेंड कैसा दिख रहा है, कंज्यूमर्स इस वक्त किस तरह के फेस्टिव मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्या जोश है, काफी जोश है, थोड़ा सा इस पर आइडिया दें हमें। तो नमस्कार। Q3 की जो शुरुआत हुई थी इस बार फेस्टिवल्स कुछ शिफ्ट हुए हैं, तो श्राद्ध पक्ष का कुछ समय अक्टूबर महीने में इस साल आया है, पिछले साल वो सितंबर में था। उसके चलते शुरू में स्लोनेस एक्सपेक्टेड थी, वो थी। दूसरा, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के चलते गोल्ड प्राइसेस भी बढ़े थे और वोलेटिलिटी थी वहां पे। तो बट उसके बाद अभी मैं बोलूंगा सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर एंड बिगिनिंग ऑफ नवंबर हमें काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। कस्टमर्स आ रहे हैं दशहरा पूजा के समय, एंड उस समय भी काफी अच्छा देखने मिला था। तो ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट है। गोल्ड प्राइसेस अगर स्टेबल रहे और वोलेटाइल नहीं हो और बढ़े नहीं, तो अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा फेस्टिव सीजन में सेल होने का। ठीक है सर। टिपिकली क्योंकि आपकी कंपनी में ना मार्जिन्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ज्वेलरी का मार्जिन आपका स्ट्रॉन्ग था पिछले क्वार्टर्स में, और ज़रा मार्जिन्स के बारे में आप बताएंगे, बिकॉज कंपटीशन तो है ही। जी, हम पूरे साल का गाइडेंस देते हैं कि पूरे साल में 12 से 13% का गाइडेंस हमारा अभी भी बरकरार है। क्वार्टर टू क्वार्टर मार्जिन थोड़ा अप एंड डाउन होते हैं डिपेंडिंग ऑन डायमंड शेयर, गोल्ड शेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो Q2 जनरली स्लाइटली हायर मार्जिन क्वार्टर है। देन Q4 में भी थोड़ा सा होता है वो फिनोमेना। Q1 एंड Q3 जहाँ पे ऑस्पिशियस कल्चरल वजह से ज्यादा सेल होती है, जैसे अक्षय तृतीया, धनतेरस, दिवाली, दशहरा, वहां पे गोल्ड की ज्यादा डिमांड होती है। उसके चलते थोड़ा सा डायमंड शेयर ऊपर नीचे होता है और मार्जिन भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये क्वार्टर में मार्जिन्स आपके बेटर रहते हैं। और एक और जो एक बड़ा ट्रेंड जो प्रिवेल कर रहा है मिस्टर सौंथलिया, वो प्रीमियमाइजेशन का है। पिछले कई समय से देखने को मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। आपकी इंडस्ट्री में ये ट्रेंड किस तरह से काम कर रहा है? क्या हाई एंड ज्वेलरी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, बिग टिकट साइज की ज्वेलरी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? तो ये ट्रेंड तो बहुत पूरी तरह से ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश होके अब ट्रेंड पे है कि प्रीमियम सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट, मिड प्रीमियम सेगमेंट, वो जो टारगेट कस्टमर सेगमेंट है वहां पे अच्छा डिमांड है। उनके पास हम कोई बजटरी कॉन्स्ट्रेंट ऐसा नहीं देख रहे हैं, जो कि लोअर प्राइस पॉइंट पे दिख रहा है, एंट्री लेवल पे दिख रहा है। एंड वो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके का हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट, इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट पिछले 1.5 साल से है, और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है बिकॉज ऑफ हाई बेस इफेक्ट ऑल्सो, बट इंटरेस्ट रेट आर गोइंग टू स्टे एट दिस लेवल फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 12-15 मंथ्स। तो वो जो कंज्यूमर सेगमेंट है उनका जरूर स्पेंड करने का थोड़ा सा स्क्वीज हुआ है, एंड वो दिखाई पड़ रहा है अक्रॉस कैटेगरीज। ज्वेलरी में हमको दिख रहा है कि सब 50,000 सेगमेंट थोड़ा स्लो है। वॉचेज में हमको दिखाई पड़ता है कि सोनाटा एंड फास्ट ट्रैक विच आर मोर बजट एनालॉग वॉचेज, वहां पे स्लोनेस दिख रही है। इवन अक्रॉस द कैटेगरी दैट ट्रेंड इज विजिबल। इंडिया जिस स्टेज में है अभी, और जो हम सब बात करते हैं नेक्स्ट डिकेड, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम इज गोइंग टू from $2,000 to $5,000, Indian economy is going to become 5 trillion and 7 trillion, वो सब कुछ सपोर्ट करता है प्रीमियमाइजेशन को और लग्जरी को। एंड टाइटन
भी पूरी तरह से अपने वेरियस कैटेगरीज को एग्जामिन कर रहे हैं हम, और हम कहाँ कैसे कैसे ग्रेजुअली प्रीमियमाइजेशन जर्नी पे आगे बढ़ सकते हैं। आप देखेंगे जोया हमारा एक्सपैंड कर रहा है, वॉचेस में हीलियोस एंड टाइटन वर्ल्ड, एंड देन वी आर थिंकिंग मोर प्रीमियम ऑफरिंग्स देयर। इवन यू नो आई केयर में वी आर रिसेंट लॉन्च, अगर आप जेफर का देखेंगे, इट्स अ लग्जरी ब्रांड विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन फ्रांस। सो हर जगह हम स्टेप ले रहे हैं कि हम भी पार्टिसिपेट करें, जो कि क्लियर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स इंडिया में ट्रेंड रहने वाला है। सर, आपकी एक डिवीजन कैरेट लाइन है जिसमें अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली, करीब 45% अराउंड। इसको लेकर आपकी स्ट्रेटजी और आपका आउटलुक क्या है सर? जब हमने कैरेट लेन में अपना स्टेक एक्विजिशन बढ़ाया 73 से क्लोज टू 100% हो जाएगा ट्रांजैक्शन क्लोज होने पे, उस समय भी हमने बात की थी कि वी सी कैरेट लेन अनफोल्डिंग एज अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म डिकेडल अपॉर्चुनिटी। पहले 10 साल कैरेट लेन का एक फेज था जहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से 2000 करोड़ प्लस ब्रांड एंड ओमनी एंड डिजिटल एज वेल एज फिजिकल वो मॉडल एस्टैब्लिश हो गया था। अभी नेक्स्ट 10 ईयर यू नो विद मोर क्लोजर टाइटन सपोर्ट on various aspects of their business operations, I think they can really fly high. I would expect this 40 to 50% growth rate for many years to continue. At least next few years it will certainly continue before stabilizing down, because then base effect will start coming in. But in the foreseeable future, 40 to 50% growth rate must happen. They have opportunity even to expand their margin, which will come through scale. So EBIT margin जो कि अभी low single digit में है should go towards double digit. So next 5 years, very very exciting period for CaratLane to establish. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने आज समय निकाला, अपनी कंपनी के आउटलुक और डिमांड सप्लाई के बारे में अच्छे से नोटिस करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। टाइटन का शेयर रिजल्ट्स वाले दिन, रिजल्ट्स के बाद भी थोड़ा अच्छा चल रहा है। आज भी आप देख रहे हैं 1/4% अराउंड ऊपर है ये। एक बार ज़रा पता कर लेते हैं, ये रिजल्ट का इम्पैक्ट ख़त्म कर चुका है, अभी और चलेगा? टाइटन पे एक बार प्रशांत जी आपकी रिकमेंडेशन। जी डिम्पी जी, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस के करीब जा रहे हैं, जो रेजिस्टेंस होगा करीबन 3330, 3330। तो मुझे लग रहा है जिनके पास लॉन्ग्स होंगे वो डे लो से ट्रेल कर सकते हैं। जो आज का डे लो बना है करीबन 3260, उसके जस्ट नीचे 3255 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। फ्रेश खरीदारी अगर करनी है तो आपको 3330 के ऊपर ही करनी है, और आपका स्टॉप लॉस होगा 3300। टारगेट आप वहां से फिर करीबन 3390 से लेके 3400 तक रख सकते हैं। ओके ठीक है, एक छोटे से रेजिस्टेंस के पास भी है, लेकिन आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तौर पर कैसे टाइटन को प्ले करना है ये प्रशांत आपको बताते हुए। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला और बातचीत की।